नमस्कार साथियों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री चेंज करना सीख लिया था। उसके अलावा हमने एल आर थीटा में रिलेशन भी फाइंड आउट कर लिया था। वृत्त की त्रिज्या आर, जहां थीटा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण है और एल वृत्त के चाप की लंबाई थी। तो एक रिलेशन हमने ये फाइंड आउट कर लिया था। आज उन्हीं दोनों रिलेशन को और आगे कंटिन्यू करेंगे। बेटा समझते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला था डिग्री और रेडियन के रिलेशन का फॉर्मूला था। डिग्री टू रेडियन या रेडियन टू डिग्री चेंज करना हो तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा था d/180 इज इक्वल टू रेडियन अपॉन पाई। इस तरह से मैंने फॉर्मूला लिखा था। लेकिन यदि मैं इस फॉर्मूले को भूल जाता हूं तब उस केस में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी समझ लेते हैं। बेटा ये रिजल्ट जो अभी आएगा उसको भी याद रखना है। यदि मुझे कहा गया है एंगल डिग्री में गिवन है और उसको रेडियन में चेंज करना है, फर्स्ट रिजल्ट। डिग्री टू रेडियन जा रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? 180 डिग्री, सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। डिग्री टू रेडियन 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। देन 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन अपॉन 180। और यदि एंगल गिवन है x डिग्री, देन x डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू एक्स रेडियन। यहां तक क्लियर है या नहीं है बेटा? यदि एंगल गिवन है रेडियन में और कहा गया है कि एंगल को रेडियन से डिग्री में चेंज कीजिए। रेडियन में एंगल की वैल्यू गिवन है x रेडियन, तो इसके रेस्पेक्ट में डिग्री में एंगल की वैल्यू क्या होगी समझते हैं। रेडियन टू डिग्री के लिए सिंस पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। यहां तक क्लियर है? पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री है, तब 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होगी? 180 अपॉन पाई डिग्री। देन x रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू एक्स डिग्री। बेटा यदि मैं इन दोनों रिजल्टों को स्टडी करूं तो इसमें कुछ कंक्लूजन निकल के आता है। उस कंक्लूजन को समझते हैं। कंक्लूजन को यहां लिख देता हूं साइड में। बेटा कंक्लूजन क्या आया देखो, जब डिग्री से रेडियन में चेंज करना है तो डिग्री से रेडियन में चेंज करते टाइम या रेडियन से डिग्री में चेंज करते टाइम एक्स दोनों में सेम है। बट चेंज कहाँ हुआ? डिग्री को जब रेडियन में चेंज किया है तो x में मैंने पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई किया है और यहाँ रेडियन से डिग्री के लिए 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई किया है। तो बेटा कंक्लूजन क्या आ गया मेरे पास? एंगल की वैल्यू डिग्री में गिवन है और उसको रेडियन में चेंज करना है, तो उस केस में पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो रिजल्ट को, डिग्री से रेडियन में चेंज करते टाइम मैंने पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई किया है और जब रेडियन से डिग्री में चेंज करना है तो रेडियन से डिग्री में चेंज करते टाइम 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया है। यहां तक क्लियर है या नहीं बेटा?
तो रिजल्ट कैसे याद रखेंगे? यदि रेडियन में चेंज करना है तो रेडियन वाली वैल्यू ऊपर और डिग्री वाली वैल्यू नीचे, और जब डिग्री में चेंज करना है तो डिग्री वाली वैल्यू ऊपर और रेडियन वाली वैल्यू नीचे। इस तरह से इसे याद रखना है। मैंने मान लिया कि लेट रेडियस ऑफ अ सर्कल इज r and arc length L, angle subtended at the center of the circle, सर्कल के सेंटर पर एंगल की वैल्यू थीटा है, देन व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन एल आर थीटा। बेटा एल आर थीटा में हमने रिलेशन लिखा था एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। याद है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन रेडियस आर, implies that L is equal to by cross multiply R into theta, L is equal to R into theta। बट एक इम्पॉर्टेंट थिंक बताई थी मैंने, थीटा इन रेडियन। क्वेश्चन में जानबूझ के एंगल की वैल्यू को डिग्री में दिया गया होगा, हमें उसे रेडियन में चेंज कर लेना है। जहां L इज द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सर्कल, R रेडियस वृत्त की त्रिज्या है, थीटा सेंटर पर सबटेंडेड एंगल है, सेंटर पर बना कोण है। 40 डिग्री 20 मिनट को चेंज करना है इन रेडियन, तो चेंज कैसे करेंगे? बेटा याद करो, डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में चेंज किया जा सकता है। कुछ हमारे पास रिलेशन थे, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, और उसके अलावा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। यानी डिग्री का रेडियन के साथ रिलेशन था, और डिग्री का रिलेशन मेरे पास मिनट के साथ भी था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यदि एंगल मिनट में गिवन है तो मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे और डिग्री को रेडियन में चेंज कर लेंगे। समझ में आ गया कुछ? तो बेटा करते हैं क्वेश्चन को। 20 मिनट गिवन है, 40 डिग्री 20 मिनट कैन बी रिटन एज 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। उसके अलावा हमें पता है, सिंस चूंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, देन 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री अपॉन 60। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, देन 1 मिनट इज इक्वल टू 1 अपॉन 60 डिग्री, देन 20 मिनट इज इक्वल टू, 20 मिनट को कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 60 इंटू 20 डिग्री। इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन 3 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है या नहीं? अगेन बेटा इसको और आगे लिख रहा हूँ, 40 डिग्री प्लस 20 मिनट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 3 डिग्री। ये एंगल भी डिग्री में है, ये भी एंगल डिग्री में है, तो दोनों डिग्री हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 121 अपॉन 3 डिग्री। चूँकि हमें डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो याद करो डिग्री टू रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करते हैं। इन रेडियन में बेटा कितना होगा, 40 डिग्री 20 मिनट इन रेडियन, डिग्री है
रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये किस में आ गया बेटा? इन रेडियन। रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए अभी हमने रिजल्ट लिखा था, सिंस रेडियन टू यदि डिग्री में चेंज करना है तो डिग्री ऊपर और पाई नीचे का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है बेटा? 6 रेडियन इज इक्वल टू 6 इंटू डिग्री में चेंज करने के लिए 180 अपॉन पाई। और जब भी डिग्री में चेंज करना है तो पाई के प्लेस पर पाई इज इक्वल टू 22/7 पुट करेंगे। यदि क्वेश्चन में रेडियन में चेंज करना है तो पाई को एज इट इज रहने देंगे, और यदि डिग्री में चेंज करना है तो पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14 पुट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो बेटा इसको और आगे लिख सकता हूँ, ये किस में आ गया? डिग्री में। 6 इंटू 180 अपॉन पाई के प्लेस पर 22/7, 7 न्यूमिनेटर में। यहाँ तक क्लियर है बेटा? इसको कैंसिल आउट करेंगे 11 टाइम 90 टाइम डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 7 जा 42 इंटू 90 अपॉन 11 डिग्री। और आगे कैलकुलेट करेंगे, आगे कैलकुलेट करो बेटा, मल्टीप्लाई करो। 9 2 जा 18 कैरी 1, 9 4 जा 36 और कैरी 1 37, 11 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है बेटा? इसको और डिग्री में मैंने चेंज कर लिया, बट इसको और आगे कैलकुलेट करेंगे, मिनट सेकंड तक लेकर जाएंगे क्वेश्चन को, तभी कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। बेटा 7 से 11 से डिवाइड करो इज इक्वल टू 6 रेडियन चल रहा था मेरा, 6 रेडियन इज इक्वल टू 3 टाइम 4 टाइम 3 टाइम, यहाँ तक क्लियर है? 343, 7/11 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है बेटा? इसको और आगे लिखेंगे, आगे लिखो 343 डिग्री 7/11, 343 7/11 डिग्री को और आगे कैसे लिख सकता हूँ? 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री। डिग्री को किस में चेंज करेंगे? ये तो कंप्लीट डिग्री है, बट ये 7/11 एक रेशनल वैल्यू है, तो इसको चेंज करेंगे किस में? मिनट में। सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो इसको और आगे कैसे लिख सकते हैं? 343 डिग्री प्लस 7/11 इंटू 60 मिनट। डिग्री को मैंने मिनट में चेंज कर दिया। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। बेटा इसको और आगे लिखेंगे 343 डिग्री प्लस 420/11 मिनट। अब भी वैल्यू मेरे पास कैसी है? रेशनल वैल्यू है। रेशनल वैल्यू है तो इसको चेंज करेंगे किस में? सेकंड में। उससे पहले इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 343 डिग्री प्लस 11 से डिवाइड करो बेटा, 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, और उसके अलावा कितना बच गया मेरे पास? 9, 11 8 जा 88, 38 2/11 मिनट। यहाँ तक क्लियर है बेटा? इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं। 343 डिग्री प्लस 38 2/11 मिनट में 38 कंप्लीट वैल्यू आ गई, तो इसको लिख लेंगे 38 मिनट
प्लस 2/11 मिनट लिखा जा सकता है या नहीं। 38 2/11 मिनट को 38 प्लस 2/11 मिनट लिखा जा सकता है। 6 रेडियन इज इक्वल टू 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 मिनट। 2/11 एक रेशनल वैल्यू है, तो इसको मैं मिनट को सेकंड में चेंज कर लूँगा। सिंस 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, देन 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 इंटू 1 मिनट के प्लेस पर कितना लिखेंगे 60 सेकेंड। 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 120/11 सेकेंड। 120 को अगर 11 से डिवाइड करें तो समथिंग 10.9 टाइम डिवीजन होगा। 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 10.9 सेकेंड। सेकेंड के लिए डबल डैश लगाते हैं। नेक्स्ट बेटा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर मैं लिखूं इसकी, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 10.9 सेकेंड को लगभग 11 मिनट सेकेंड माना जा सकता है। 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 11 सेकेंड, और इसको अच्छा करके लिख सकते हैं 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा 6 रेडियन की वैल्यू चेंज हो गई इन डिग्री मिनट एंड सेकेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 में गिवन है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, केंद्रीय कोण की वैल्यू दी गई है 60 डिग्री। उसके अलावा आर्क लेंथ चाप की लंबाई दी गई है 37.4 सेंटीमीटर, और तब कहा गया है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट द रेडियस। बेटा एल गिवन है, आर फाइंड आउट करना है, और थीटा की वैल्यू गिवन है। तब इस क्वेश्चन को चेंज कैसे करेंगे बेटा, याद करो एल आर थीटा में हमारे पास एक रिलेशन था एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, हियर थीटा इन रेडियन। यहां तक क्लियर है या नहीं? तो बेटा यहां से मैं आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा। थीटा की वैल्यू गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, बट थीटा शुड बी इन रेडियन। थीटा की वैल्यू किस में होनी चाहिए, रेडियन में। तो 60 डिग्री को रेडियन में कैसे लिख सकते हैं, π/3 रेडियन। यहां तक क्लियर है? बेटा लिखें R इज इक्वल टू एल के प्लेस पर 37.4 सेंटीमीटर अपॉन थीटा, थीटा की वैल्यू π/3, 3 ऊपर चला जाएगा। यहां तक क्लियर है? बेटा पाई के प्लेस पर उसने कहा है कि यूज 22/7। पाई के प्लेस पर वैल्यू कितनी रख सकते हैं, 22/7। तो और ये किस में आएगी बेटा, रेडियस। रेडियस सेंटीमीटर या मीटर में होगी, बट हमारे पास पैरामीटर क्या गिवन है, सेंटीमीटर। तो यूनिट क्या बनाएंगे, सेंटीमीटर। R इज इक्वल टू 37.4 इंटू 3 अपॉन पाई के प्लेस पर 22/7। 7 पर पॉइंट हटाया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा 22 से इसको डिवाइड करो, 22 बन जा 22, कितना रह गया 15 रह जाएगा। 15 और 4 को मैंने कॉपी कर लिया, तो ये आ गया 154। 154 को अगर 22 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम इंटू 3 7 जा 21 अपॉन 10।
सेंटीमीटर। बेटा और आगे लिखेंगे रेडियस r इज इक्वल टू, इनका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करो 21 7 जा 147, 147 का 7 कैरी 14, 21 बन जा 21, 21 और 14 35 अपॉन 10 सेंटीमीटर। 10 से डिवाइड करेंगे, r इज इक्वल टू 35.7 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल नंबर 4। बेटा एग्जाम्पल नंबर 4 में गिवन है कि 1 मिनट की सुई की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर है। बेटा पहले मैं घड़ी बना लेता हूँ। घड़ी इस तरह से होती है और ये मेरे पास कोई मिनट की सुई है। कह रहा है कि इसकी लेंथ दी गई है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। इट मीन्स मुझे रेडियस दी गई है और कह रहा है कि ये मिनट की सुई की नोक 40 मिनट में कितना चाप बनाएगी, कितना चाप तय करेगी। इस चाप L की लंबाई पूछी गई है। 40 मिनट बाद सपोज करो कि मिनट की सुई यहाँ आ गई, तब उस केस में कहा गया है कि इस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, आर्क की लेंथ पता करनी है और टाइम ड्यूरेशन दिया गया है मुझे 40 मिनट। बेटा L फाइंड आउट करना है। R क्वेश्चन में दिया है यदि सेंटर पर सबटेंडेड एंगल थीटा की वैल्यू मिल जाए तो मैं L की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास L, R और थीटा में रिलेशन है L इज इक्वल टू R इंटू थीटा, जहाँ R रेडियस ऑफ द सर्कल, थीटा एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, उस वृत्त का केंद्रीय कोण है और L उसके आर्क की लेंथ है, चाप की लंबाई। तो बेटा मुझे निकालना क्या है, सेंटर पर बनने वाला कोण। सबसे पहली चीज तो याद करो बेटा, मिनट की सुई 60 मिनट में कितना एंगल बनाती है। एक कंप्लीट रोटेशन पूरा कर लेती है, एक चक्कर पूरा कर लेती है और एक चक्कर में वृत्त पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होता है 360 डिग्री। उसको क्या लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन। तो पहले मैं एंगल निकालूंगा, एंगल निकालते हैं। 60 मिनट में एंगल सबटेंडेड at the center of the circle in 60 मिनट। 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर होगा 2 पाई रेडियन। देन एक सेकंड में, एक मिनट में एंगल कितना बनेगा 2 पाई अपॉन 60 रेडियन। और मेरे पास टाइम कितना दिया गया है 40 मिनट। तो 40 मिनट में केंद्र पर बनने वाला कोण कितना होगा 2 पाई अपॉन 60 इंटू 40 रेडियन। बेटा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन 3 रेडियन। ये आ गया एंगल सबटेंडेड एट दी सेंटर, केंद्र पर बनने वाला कोण। थीटा पता है, आर मुझे दिया गया है, तब एल की वैल्यू निकालनी है। बेटा सिंस एल इज इक्वल टू, चूंकि एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा और यूनिट क्या होगी, आर की यूनिट क्या है बेटा सेंटीमीटर। तो आर की लेंथ है और लंबाई मीटर या सेंटीमीटर में। क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट सेंटीमीटर दी गई है तो हम यूनिट लगाएंगे सेंटीमीटर। L इज इक्वल टू आर की वैल्यू 1.5 इंटू थीटा के प्लेस पर 4 पाई अपॉन 3। 1.5 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम। L इज इक्वल टू 4 को मैंने कैंसिल आउट किया 2 टाइम, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 2 पाई। L इज इक्वल टू पाई के प्लेस पर पाई की वैल्यू रखेंगे, यूनिट चल रही है क्या सेंटीमीटर।
2 इंटू पाई के प्लेस पर 22/7 इज इक्वल टू 44/7 सेंटीमीटर। ये मेरे पास आ गई आर्क की लेंथ। बेटा एग्जाम्पल नंबर 5 में दिया गया है कि मेरे पास दो वृत्त हैं, सर्कल फर्स्ट, सर्कल सेकंड, जिनके चापों की लंबाई समान है। चाप की लंबाई समान दी गई है और उसके अलावा कहा गया है कि उनके केंद्र पर अंतरित कोण, प्रथम वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 65 डिग्री है और दूसरे वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण बराबर दिया गया है 110 डिग्री और उनके चाप की लंबाई परस्पर समान है। मैंने पहले वाले के चाप की लंबाई मान ली आर्क लेंथ एल फर्स्ट की और दूसरे वाले की भी आर्क लेंथ एल ही है। दोनों की चाप की लंबाई समान है। तब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। फर्स्ट की रेडियस त्रिज्या मैंने R1 एज्यूम कर ली, सेकंड की रेडियस मैंने R2 एज्यूम कर ली और कहा गया है कि फाइंड R1/R2, R1 और R2 का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ तक क्लियर है नहीं? बेटा दो वृत्तों के केंद्रों पर अंतरित कोण दिए हैं, उनके चाप की लंबाई समान है, एल ले ली, उनकी त्रिज्याएं मैंने R1 और R2 ली है। तब कहा गया है कि R1 और R2 का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बेटा फर्स्ट सर्कल के लिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। L = R1 × θ1, बट थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में, जबकि दिया किस में है? डिग्री में। और डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं? डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। θ1 = बेटा 5 से कैंसिल आउट करेंगे 13 टाइम अपॉन 36। 5 से मैंने कैंसिल आउट किया। बेटा यहाँ कोण किस में है? डिग्री में। रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा यहाँ से कितना आ जाएगा? 11π/18, 0 से 0 कर θ2 की वैल्यू। तो फर्स्ट सर्कल के लिए, पहले वृत्त के लिए L = R1 × θ1, L = R1 × θ1। R1 कितना है? नहीं पता है। θ1 13π/36, समीकरण 1। दूसरे वृत्त के चाप की लंबाई L = R2 × θ2, L = R2 × θ2 की वैल्यू है मेरे पास 11π/18, समीकरण 2। बेटा समीकरण 1 और 2 से अगर हम देखें, समीकरण 1 तथा 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, LHS सेम है तो RHS भी सेम होंगे। R1 × 13π/36 बराबर R2 × 11π/18। मुझे R1/R2 चाहिए तो R1 के अपॉन में ले आऊँगा R2 को। R1/R2 = बाकी सबको RHS में ले जाएंगे 11π/18/13π/36। फर्स्ट फोर्थ का, सेकंड थर्ड का मल्टीप्लाई करेंगे। 11π × 36/18 × 13π। बेटा 18 से कितने टाइम कैंसिल आउट? 2 टाइम। पाई से पाई कैंसिल आउट, कितना आ गया? 22/30। यहाँ से आ गया मेरे पास R1/R2 = 22/13। तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? 22/13।
ठीक है बेटा, ऑल दी बेस्ट।